पूर्णिया में स्मैकर्स का तांडव चरम पर है। चोरी, छिनतई, पॉकेटमारी की घटनाएं तो नशेड़ियों के द्वारा किया ही जा रहा है, किंतु जब कोई इसका विरोध करता है तो उसकी हत्या भी कर दी जा रही है। और विरोध करने का खामियाजा ही बाड़ीहाट के सन्नी सिन्हा को जान देकर चुकानी पड़ी। आलम यह है कि सन्नी के परिवार में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। सन्नी की मां दहाड़ मारकर सन्नी को पुकार रही है। वहीं स्थानीय लोगों में गम और आक्रोश दोनों व्याप्त है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर सीधे तौर पर स्थानीय थाना प्रभारी एवं पैंथर मोबाइल कर्मी को दोषी मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि पुलिस की सह पर स्मैकर्स चोरी, छिनतई, डकैती, पॉकेटमारी और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही है और पुलिसकर्मी लोगों को सुरक्षा देने के बजाय असामाजिक तत्वों से मिलकर रुपये की उगाही करने में लगी हुई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर पुलिस इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेती तो सन्नी सिन्हा की हत्या नहीं होती। मामले के बारे में बताया गया कि सन्नी सिन्हा के घर छठी का भोज प्रारंभ होने ही वाला था। इसी दरमियान मोहम्मद लाडला नामक युवक अपने साथियों के साथ उसके घर में प्रवेश कर गया और छत के ऊपर जाकर लाडला सिगरेट पीने लगा। और सन्नी सिन्हा जानता था कि लाडला अच्छा लड़का नहीं है, वो असामाजिक कार्य करता है। इसीलिए उन्होंने बिना बुलाए लाडला के उसके घर आने पर सवाल खड़ा करते हुए उसे घर से तत्काल बाहर निकाल दिया, जिससे खपा लाडला ने अपने दोस्तों को बुलाया और घर से कुछ ही दूरी पर सन्नी के सीने में चाकू घोंप दिया। सन्नी को तत्काल उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, किंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया गया कि सन्नी के घर पर लाडला और उनके दोस्तों ने पत्थरबाजी भी की, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस वहां पहुंची जरूर, किंतु पुलिस ने मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ली, जिससे स्मैकर्स का मनोबल काफ़ी बढ़ गया और स्मैकर्स ने सन्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। सन्नी की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर तत्काल सभी अपराधियों को पकड़ने और उसे सजा देने की मांग करने लगे। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए घटनास्थल के आसपास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और वरीय अधिकारी खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। किंतु लोगों ने बार बार यही सवाल किया कि जब थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्मैकर्स का इतना बड़ा तांडव हो रहा है तो बाकी जगहों का मंजर कैसा होगा, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि सहायक खजांची थाना प्रभारी ही जिम्मेदार हैं। जरा सुनिए सन्नी की मां और स्थानीय लोगों ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा। भोंक दिया उसको, चाकू भोंक दिया मियाँ वाला मियाँ मस्जिद के पास कलेजा में चाकू भोंक दिया उसको। यहाँ से वहाँ नहीं गया, बच्चा रास्ते में खत्म हो गया मेरा। वो जो मारा है क्या नाम है उसका? उसका नाम है लाडला नाम है। लाडला? हाँ लाडला नाम है। 4-5 गो से था। क्या दुश्मनी था उससे? दुश्मनी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो आखिर कोई तो बात रही। टारगेट कर लिया। हमारे छोटका बेटा से एक बार झगड़ा हुआ था 4 साल पहले, उसको किडनैप कर रहा था वो। हमारे बच्चा सब यहाँ का समाज सब बचाया उसको। और उसके बाद वो टारगेट बनेले होगा। रात बिना कहले हमारे यहाँ छठी था, बिना कहले घुस गया 3 मंजिला पर जाके सिगरेट पी रहा था। हमारा बेटा उतारा, अरे क्या कर रहा है, तुमको कौन बुलाया? हमारे बेटा छोटका का नाम जानता था, सुमित, वही बुलाया हमको। सुमित से पूछा कि अरे तुम बुलाया? नहीं भैया हम नहीं बुलाए इसको, बस झगड़ा हुआ, ढेला गाली गलौज हुआ, उधर ईटा पत्थर किया। किससे हुआ था? हमारा लड़का से जो मरा, लाडला से। लाडला से। हाँ। और 3-4 गो और था उसके साथ। ईटा पत्थर से गेस्ट लोग थे, सब पे बरसाना शुरू कर दिया। रात की बात है? रात की बात है। 10-11 बजे फंक्शन होने हुआ मेरा। हमारे यहाँ भोज था, रात में पार्टी था। वो कौन बदला लिया भगवान। वहाँ जाके वो दवारा गाली दिया ना, उसको दवारा चाकू निकाल के भोंक दिया उसको। बिना बुलाए हुए यहाँ पहुँच गया था। यहाँ अड्डा जमाता था, उसको भगाते थे। परसों यहाँ बैठा था, भगाते थे उसको। क्या कर रहा है यहाँ? अरे न कुछ हम कुछ नहीं कर रहे, लाडला आ रहा है ना, उसी के साथ जाएंगे। यहाँ काहे बुलाता था उसको? हम बच्चा को नहीं कहते थे ये सब बात। हाँ, तो जब आपके यहाँ फंक्शन था उनको बुलाए नहीं तो? बुलाए नहीं, अपने आया बिन बुलाए मेहमान 6 महीना से इस घर में, हर एक घर में 10,000, 2 लाख, 5 लाख का जेवर है, मोबाइल है। आज उसके कन, आज उसके कन। इनके यहाँ 5 लाख का जेवर लेके चला गया। चोरी कौन करवाएगा? तो वो चोरी भी करता था वो? वो चोरी भी करता है? चोरी करवाता था सर। अब ना हम जाने हैं, चोरी 6 महीना से हो रहा है हमारे घर में, पूरे हमारे खानदाने में हो रहा है। सबके 5 परिवार है, कोई घर बचल नहीं है।
कोई घर बचा हुआ नहीं है, सबको 6 महीना से परेशान कर लेता वो। अब हम नहीं समझेंगे कि कोई दूसरा चोर होगा, वही चोर था, वही करवाता था वो। उसका ग्रुप में बहुत लड़का है, बहुत लड़का है, ग्रुप बनाता था, ईटा पत्थर करता है वो। जब सन्नी क्या करता था? सन्नी जॉब करता था वो जीवन बैंक में, बहुत अच्छा। उसके सब सर सब आए हुए गए उधर, सब साथे है उसका। वो जीवन में जॉब था, रिजाइन मार दिया था 6 महीना पहले। बोला हम अच्छा जॉब करेंगे, नहीं तो हम बिजनेस करेंगे, नहीं था प्रॉफिट, इसलिए बोला नहीं करेंगे, हम रिजाइन दे दिया। नहीं, वहाँ घुस गया था, इसको घर पे फंक्शन चल रहा था, घुस गया यहाँ से, वो लोग उसको निकाल के बाहर कर दिया। अगर तुमको जब निमंत्रण नहीं दिया तुम कैसे आ गया? इन लोग को संदेह हुआ कि साला कोई छीन छाड़ तो नहीं करेगा, समझ गया ना? उसको निकाल के बाहर कर दिया, धक्का मुक्की करके। उसी रिवेंज में वो आया, 15-20 को लड़का को लेके आया, यहाँ सीधे उसको चाकू मार दिया। सीधा चाकू मार दिया? जब पहले से भी उस पे आपराधिक चरित्र का कुछ बात है क्या? तो सब दिन वही नशा करवे करता है वो। क्या स्मैक? तब स्मैकर है वो? हाँ, स्मैकर है, पूरा टीम है यहाँ पे स्मैकर का। तो क्या लगता है ये सब जो घटना है वो स्मैकिंग के कारण ही हुआ? निश्चित निश्चित। नहीं, वो जो लोग मारा है वो स्मैकर था, जो मारने वाला था वो स्मैकर था। इन्होंने विरोध किया कि आप मेरे यहाँ क्यों आया? हाँ, बोला जब तुमको निमंत्रण नहीं दिया तुम कहाँ आया? किस चीज़ का प्रोग्राम था? छठी था बच्चे का। 10 मिनट में खुशियाँ पूरा मातम में बदल गया। लेकिन स्मैकर का पूर्णिया में किस तरह का तांडव चल रहा है अभी? कल भी एक हत्या हुई है, उसमें भी तरीके के क्राइम हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे अगर कोई है तो ये स्मैक पीने की लत लगी। नए नए लड़के, कम उम्र के लड़के उस नशे में इस तरीके से लीन हो गए हैं कि उसके आगे वो कुछ नहीं देख रहे हैं कि उनको पैसा कैसे आएगा, उसका क्या परिणाम होना है। किसी के जान की कीमत नहीं समझ रहे हैं, किसी के साथ घटना कर दे रहे हैं, चिंता ही कर रहे हैं। आज शहर के अंदर जितना शहर अशांत है, इसके पीछे अगर नट सेल में जानने की कोशिश कीजिएगा तो ये स्मैक की नशा है। और जो है सो वो लोग उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए, वो पैसा कैसे उपार्जन होगा, इसके लिए इस तरीके की घटनाओं को जो अंजाम। ये तो किस तरह से पुलिसिंग फिर किस तरह से हो रही है? पुलिसिंग कुछ नहीं हो रही है। पुलिसिंग अभी क्या बोला जाएगा जब यहाँ जिस समय की घटना हुई है, इस घटना से 15 मिनट पहले जाकर के यह घटना हुई। पुलिस आया ही है, प्रशासन बोला कि देखिए यहाँ जबरदस्ती वो लोग घुस गया अंदर, वो लोग को बाहर उधर से रोड़ाबाजी कर रहा है। पुलिस रुकी नहीं, चली गई। अच्छा, सब कुछ देखने के बावजूद? हाँ, और वो अगर 10 मिनट रुक जाती तो ये घटना नहीं घटता। अगर 10 मिनट रुक जाता सूचना दी गई, प्रशासन आया, निश्चित रूप से प्रशासन आया, लेकिन एक कोरम फुलफिल किया और प्रशासन अपना आराम से निकल गया। अगर 10 मिनट यहाँ प्रशासन रुक जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं। देख रहा है और इस मोहल्ले का एक बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का, और उसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी आरोप नहीं, किसी तरीके का कोई ये नहीं, बहुत ही जा करके जो है तो आज पूरे इस घर की लायबिलिटी उस लड़के के ऊपर, और उसके साथ इस तरीके की घटना हो रही है। थोड़ा सा जाकर के संजीदा दिखा देती प्रशासन अपनी, तो आज वह बच्चा इस दुनिया में होता, हम लोगों के बीच पर आरोप लग रहा है। जो लड़का लोग इसको इस घटने को अंजाम दिया, आप उसका जाकर के फेसबुक आईडी देख लीजिए, पिस्टल लेकर के बैठा हुआ है, पूरा कोई कुछ नहीं उसको जाकर के कहने के लिए है। किसी चीज के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हर चीज़ों को, हर बिंदुओं को प्रशासन को जो है ध्यान रखना चाहिए था, ताकि जाकर के जो है सो समाज आपका जो है सो शांत रहे, अच्छा रहे, और जो है सो किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना। कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह का जो स्मैक बढ़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, चोरी हो रही है, छिनतई हो रही है, इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहा है? अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तो मंदिर के सामने से चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती है। को जिम्मेदार मानते? थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी क्यों मानते हैं जिम्मेदार? इसलिए मानते हैं कि जब यहाँ घटना घट रही थी, पुलिस गाड़ी आई, लोगों ने कहा कि रुक जाइए सर, उधर से लड़का लोग वहाँ से रोड़ाबाजी कर रहा है, आप रुक जाइएगा, तो वो भाग जाएगा, और नहीं रुकी, चला गया। इसका मैं गैर जिम्मेदार है ये प्रशासन। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ स्मैकर्स है, और थाना की दूरी कितनी है? यहाँ से 200 मीटर। तो ये 200 मीटर के दायरे में, की दूरी में 600 फीट, और इसमें स्मैकर तांडव कर रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या लगता है, क्या वजह है इसका? बिल्कुल थाना और प्रशासन की लापरवाही है। थाना सब कुछ देख रहा है, इसके बाद जब देख रहा है उसके आसपास पूरा, इस थाना के आसपास पूरा स्मैकर है। अच्छा, इस इलाके में लगता है सबके घर में मोबाइल चोरी होता है, दिन रात जखनी मौका मिलता है सब स्मैकर मोबाइल चोरी कर देता है। स्मैकर सब चोरी करता है। बिल्कुल।
पूरा मोहल्ला परेशान है और पूरा परेशान है। थाना वाले को खबर भी नहीं है। कोई इस गली में ऐसा कोई घर है जिसका मोबाइल न चोरी हुआ। थाना वाले का जाया जाता है ना, क्या कहते हैं वो, फोटो है, चेहरा मालूम है, तब वो पकड़ेंगे उसको। आप बताइए कहाँ से लाएंगे उसका चेहरा फोटो? तो प्रशासन क्यों है? प्रशासन ने खोजेगा भाई उसको। आप ही को खोजने कहता है। ये हमको कुछ का फोटो है, कौन है, फोटो है उसका, है कोई पहचान है उसका? अब बताइए, अब हम क्या करेंगे उसको? कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? अच्छा, पूरे गांव मोहल्ला में यहाँ मोबाइल की चोरी हुई, जी हाँ। प्रशासन एक आदमी का भी मोबाइल बरामद कर पाया? नहीं, कभी करता ही नहीं। एक भी नहीं। एक भी वो नहीं। खाली मेरे सलाह घर दे से दीजिए, बस चार रख मोबाइल लेगा, चोरी हो गया। सुनिए, अच्छा, वो भी चोरी का नहीं करेगा, सना का मामला दर्ज करता बस एगो लिख के दे दीजिए हमको, हाफी टिपिट एगो हो देख गया, लीजिए, बस। ये देख लीजिए, ये वाइट गाड़ी है, 4 मोबाइल चोरी हुआ। क्या क्या बोलता है? ऑफिस से हरा गया है, यही लिख के दीजिए। बस सना लिखा लिख दीजिए। तो हुआ चोरी और बोलता है कि अभी से खो गया। हाँ बस आपके हो साथ गया। भी होगा तो आपको भी यही बोलेंगे। हाँ बस हो गया, यही लिख के दीजिए आप। उस घर से 4 मोबाइल चोरी हुआ, मेरे घर से 4-5 मोबाइल चोरी हुआ। तो आप गए लिखाने के लिए? लिखाने के लिए वह कहता सना लिखा दो बस। चोरी का मामला नहीं, कुछ नहीं। बहरहाल पुलिस ने इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, किंतु आक्रोशित लोग तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी और उस पर सख्त कार्रवाई की मांग करते देखे गए। बताया गया कि सन्नी बैंक की नौकरी छोड़कर किसी बड़े पोस्ट की नौकरी की तैयारी में लगा हुआ था और इसी दरमियान उसके साथ यह घटना घट गई, जिससे परिवार में तो मातम पसरा हुआ है ही, साथ ही इलाके के लोग भी काफी आक्रोशित हैं। इलाके के लोगों ने कहा कि सन्नी काफी सरल और अच्छे छवि का लड़का था, जिसकी हत्या स्मैकर्स ने मिलकर की है।